हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नहीं, कल है मेरा बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट संस्कृत का। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे एक्साइटमेंट तो नहीं हो रही है, मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही है और नर्वसनेस भी हो रही है, बट मुझे डर नहीं लग रहा। एक्साइटमेंट हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, मुझे डर नहीं लग रहा। और यहाँ पे मेरा है एडमिट कार्ड, ये मैंने रेडी करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड तो मेरे पास था ही। यहाँ पे देखिए मैंने किट में क्या क्या रखा है। और यहाँ पे जो मैं लेके जाऊँगी किट में मैंने क्या क्या रखा है। यहाँ पे मैंने स्केच पेन्स रखे हैं, वो विवान के लिए लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने प्रकार रखा है। और यहाँ पे 2 पेंसिल रखी हैं, एक स्केल रखा है और यहाँ पे स्टेपल रखा है, स्टेपल पिन्स रखी हैं। और यहाँ पर मैंने शार्पनर रखा है, इरेज़र रखा है। और यहाँ पे जो है एक हाइलाइटर रखा है ब्लू कलर का। और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक मार्कर पेन लिया है और एक रेड पेन है जिसकी मुझे ज़रूरत तो नहीं है, बट मैंने ले लिया है फिर भी, ऐसे ही मेरी किट में पड़ा हुआ था। और यहाँ पे 3 ब्लैक पेन है मेरे पास और ये 4 ब्लू पेन है मेरे पास। और मेरे पास 5 ब्लू पेन है। और यहाँ पे मैंने ये रख रखा है, इसके अंदर मेरे पास आइज़ पड़ी थी फॉर्म की तो मैंने इसके अंदर रख ली है। और ताकि वो छेद ना हो जाए ट्रांसपेरेंट किट में। और यहाँ पे मैं रेडी हूँ कल के लिए। और यहाँ पे रात हो गई है, रात के बजे थे 11। मैंने 12 साढ़े 12 बजे तक पढ़ाई करी थी, फिर ज़्यादा देर तक जगी नहीं मैं, क्योंकि फिर उठ नहीं पाती सुबह और सही भी नहीं रहती हेल्थ ज़्यादा देर तक जगने से। यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी, रात में सब सो रहे थे, मैंने अपनी लैंप जला के बेड पे बैठ के मैं पढ़ रही थी। और फिर मैं पढ़ी थोड़ी देर, उसके बाद बेड पे बैठ के मैं पढ़ रही थी संस्कृत का। और संस्कृत का एग्ज़ाम था क्योंकि कल। और मेरा सेंटर पड़ा था लॉनी रोड, SKV लॉनी रोड DDA फ्लैट पर। तो मैं वहाँ पे गई थी, बुआ का घर भी वहाँ पे पास है। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं डायरेक्ट बुआ के घर चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ घर पे आके शूट किया है। और इस क्लिप में मैंने थोड़ी पापा के फ़ोन, अपना फ़ोन तो मैं लेके नहीं गई थी, मम्मी का फ़ोन है ये। और इसके फ़ोन से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और पापा के फ़ोन से थोड़ी वीडियो शूट करी है। आई थिंक पता नहीं कॉपीराइट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा। और देखिए सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, बज रहे हैं 7। और यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही थी, सो गई थी मैं 12:30 बजे। यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ, नेक्स्ट डे है ये। और सब सो रहे हैं, मैं उठी हूँ सबसे पहले, 7 बज रहे हैं। तो मुझे सोना नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा 7-8 बजे के करीब ही उठती हूँ। तो यहाँ पे मुझे जाना था, मैं गर्म पानी पी रही हूँ। सुबह गर्म पानी पीने से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ, थोड़ी देर सीधा बैठकर और आराम से गर्म पानी पी रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा मुंह में उसको करके फिर धीरे धीरे गर्म पानी पियो तो हेल्थ अच्छी रहती है इससे। और उसके बाद उठी थी ना, उठने के बाद थोड़ा आपको पता है कि कैसा मन रहता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने पूरा पानी पी लिया है एकदम। मेरे को पानी नहीं पिया जाता गर्म बिल्कुल भी, मुझे वॉमिट सा फील हो रहा था, तो मैंने फिर भी हल्के हल्के करके पी लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगाया। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठी हूँ और थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया है। स्ट्रेचिंग करिए थोड़ी सी, एक दो बार स्ट्रेचिंग करी है। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। फिर मम्मी उठ गई, मम्मी ने चाय वगैरह बनाई। यहाँ पे मैंने स्ट्रेचिंग करी, फिर मम्मी उठ गई। तो यहाँ पे मैं ग्लास रख दिया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद ड्रेस पहन लूँगी डायरेक्ट, मम्मी उसके बाद चाय बनाएंगी, चाय पी लूँगी। और थोड़ा यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कान्हा जी की पूजा वगैरह कर रही हूँ। नहला दिया है कान्हा जी को, और मैं धूप बत्ती जला के रख रही हूँ। और यहाँ पे चोटी भी कर ली है मैंने, और नहा के आ गई हूँ, चोटी कर ली है मैंने। और उसके बाद कान्हा जी को नहला दिया है, तुलसी जी में पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे धूप बत्ती जला के रख रही हूँ, क्योंकि पूजा का जो तेल है वो ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं धूप बत्ती जला के रख रही थी। और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती जला दी है और पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको फ्रेम दिखा होगा नहीं, मैंने बनाया था ऐसे ही बैठे बैठे। और इसके ऊपर अभी मैंने पिन ट्रांसपेरेंट जो है वो अपनी नहीं चढ़ाई है, वो मैं चढ़ाऊँगी दुकान से मंगा के। और यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, आशीर्वाद मांग लिया है भगवान से। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। और
और यहाँ पे अब मैंने फेस पे लगाया नहीं है कुछ, तो यहाँ पे मैं फेस पे लगा रही थी कोकोआ का बॉडी लोशन। वो हमारे फेस पे भी लग जाता है और हाथ में भी लग जाता है। मैं ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करती, बाकी कोई ख़ास वो होता है जैसे कि, तो मैं इवेंट वगैरह तो लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा लिया है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ये मेरे बाल ना कभी बैठते ही नहीं है, सेट की छोटे मिनी हेयर्स है ना, बेबी हेयर्स, तो इसलिए ये बैठते ही नहीं है कभी। तो इनको मैंने कर लिया है फिर भी कैसे न कैसे सेट। और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ तिलक, अपने चंदन का तिलक। और यहाँ पे मैं इससे लगाती हूँ पेन से। वैसे तो मैं फिंगर से भी लगा लेती हूँ, बट मेरे को बहुत पतला लगा रहा है तो इसलिए मैं पेन से लगा रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये तिलक। और आप लोग भी लगा सकते हैं तिलक, इस तरीके से बहुत ही प्यारा लगता है और इससे मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। और यहाँ पे मैंने ऊपर कान्हा जी के चरण बनाए हैं और नीचे ये तुलसी का पात्र बनाया है। और ये कान्हा जी के चरण होते हैं जो ऊपर 2 लाइन होती है और नीचे ये तुलसी का पात्र होता है। तो अब मैं रेडी हो गई, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, मैंने रिवीजन कर ली है संस्कृत की, और मैं जा रही हूँ पापा के साथ। तो कृष्णा ही शूटिंग कर रहा था मेरी। और यहाँ पे कृष्णा आ गया है, जहाँ पे पापा ऑटो खड़ा करते हैं ना, मैं वहाँ पे आ गई हूँ। पापा मुझे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे ये आ गए हैं हम स्कूल के बाहर। तो मेरे को डेफिनेटली कैसे पता चल गया स्कूल यही है, क्योंकि मेरी स्कूल की सारी लड़कियाँ यहाँ पे थी और मेरी क्लास की भी सारी लड़कियाँ यहाँ पे थी, तो मैं कंफर्म हो गई कि यही है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ मैं। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:32 PM। तो PM क्यों हो रहे हैं, इसलिए आज तो मैं चुकी थी 1:30 पर ही। तो मैं वहाँ से बुआ का घर वहाँ पे पास था अशोक नगर में, तो बुआ का घर वहाँ पे पास था, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे चली गई थी। फिर मैंने बुआ के यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाया। फिर उसके बाद अभी मुझे पापा रात में लेके आ गए हैं बुआ के घर से यहाँ पर, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। उसके बाद थोड़ी देर मैंने की थी वहाँ पे और यहाँ पे पापा लेके आ गए थे मुझे, और यहाँ पे छोटी बोटी कर लिया खोल के। और ये मैंने बनाया था जब यहाँ पे ब्रेसलेट बनाया था ईशू के साथ वहाँ पे मिलके, कैमरा लगा हुआ है, खुद बनाया था ये। और तो फर्स्ट बोर्ड का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। मतलब जैसे नॉर्मली मैं बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ से मैं गई, मैं फ़र्स्ट बोर्ड देने गई थी, फर्स्ट ही बोर्ड है मेरा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे गई थी, संस्कृत का बोर्ड था मेरा। तो यहाँ पे मैं गई थी डायरेक्ट सेंटर पे। वहाँ पे वो लगे रोल नंबर और रूम नंबर लगे हुए थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक रूम नंबर के बच्चों को इस रूम में बैठना है। तो मैंने गेट के बाहर ही देख लिया था। उसके बाद सेंटर मैंने कैसे पहचाना कि वो मेरा ही स्कूल है, मतलब यहीं पर ही वो पढ़ा है, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे स्कूल के सारे बच्चे थे और मेरी क्लास के भी बहुत सारे बच्चे थे। तो इससे मेरे को सेंटर वेंटर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया। मेरी सारी क्लास का एक ही रूम में पढ़ा था, सारी क्लास के रोल नंबर एक ही रूम में पढ़े थे और एक ही कोड था, हमारा सब्जेक्ट कोड था ऑब्वियसली। और एक ही कोड होता है सेट नंबर, हाँ सेट नंबर भी हमारा एक ही था, 4 था हमारा सेट नंबर, तो वो भी एक ही था। और जैसे कि नॉर्मली OMR शीट्स फर्स्ट जो आपको फिल करनी होती है एग्ज़ाम में मिलती है, वैसे ही सेम आपको वैसे ही मिलती है, कुछ अलग नहीं मिलता, बिल्कुल सेम आपको वैसी मिलती है, कुछ अलग नहीं मिलता। 32 वो सील पैक मिलती है बस। एग्ज़ाम में तो 7 पेजों की मिलती है। जो हम ऐसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे तो 7 पेजों की मिलती है, पर मगर 7 पेजों की मिलती है और वो भी खुली हुई होती है। बट बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो सील पैक होती है, बस आप जहाँ पे नेम वगैरह लिख सकते हैं ना वही पेज होता है लिखने लायक, और उसके बाद वाले पेजों पे सील पैक होती है। जब टीचर बोलते हैं तब आपको वो सील खोलनी पड़ती है, और बाकी जगह ही चेंज होती है। बाकी जैसे आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वैसा ही पेपर होता है। ज़्यादा बोलते हैं स्ट्रिक्टनेस होती है, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है वहाँ पर। मतलब जस्ट ये बोलते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस मतलब ये बोलता है कि बहुत सारी चेकिंग होती है, वैकिंग होती है, नहीं हमारी कुछ चेकिंग नहीं हुई।
चीटिंग तो मैंने करी नहीं थी, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैंने चीटिंग नहीं करी थी। बात है, बता, लीक नहीं करनी आती वरना छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने चीटिंग नहीं करी थी, इस पेपर तो नहीं करी, बाकी देखेंगे आगे। तो बिल्कुल भी नहीं करी चिट्स वगैरह। हमारे रूम में मेरे सामने तो कोई नहीं लेके आया था, और ना मैम ने चीटिंग वगैरह पकड़ी किसी की, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई। और ये भी था कि क्या कहते हैं, ये भी था कि ये भी नहीं था कि बच्चों को पीछे तक मुड़ने नहीं दे रहे। मतलब इतनी अकल तो 10th के बच्चों में होती है कि एग्ज़ाम टाइम में पीछे नहीं मुड़ना होता। मतलब थोड़ा हिले डुल्ले तो दे रहे थे, ये बोलते हैं हिले नहीं देते, डुल्ले नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली जैसे आपके स्कूल में पेपर होते हैं वैसे ही पेपर होता है, कुछ अलग नहीं होता, बस आपकी लोकेशन अलग होती है, बस नॉर्मली पेपर होता है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टेंशन तो नहीं ली, बट मैं थोड़ी नर्वस थी। तो वहाँ पे जाके पहुँची, और सही था वहाँ पे, मतलब जैसे होता है वैसे ही था। और यहाँ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपना संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। वही मेरा संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेके गई हो, जा वहाँ पर ही रखा है टेबल पे, जाना जाना, कहाँ है? वहाँ पे टेबल पे। तो मैं अपना क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ आपको संस्कृत का। तो मेरा परसों एग्ज़ाम है हिंदी का, और ये तो है एडमिट कार्ड, नीचे रखा हुआ, नीचे। नहीं, तो है वहाँ पे, इस साइड। हाँ, जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसे ही पेपर था, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बार और मतलब संस्कृत का था, 3 घंटे का पेपर होता है। और ये रोल नंबर है, ऐसा पेपर मिला है, दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये था मेरा एक्सपीरियंस, बिल्कुल नॉर्मली सा जैसा होता है स्कूल में वैसे ही एग्ज़ाम होता है। बट ज़्यादा भी लाइट नहीं लेना, मैंने अभी तक जिस चीज़ को भी लाइट लिया है उसने मुझे मुंह पे आके उल्टा जवाब ही दिया है। तो लाइट भी नहीं लेना, जैसे स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेते हो वैसे इन एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना है, बट थोड़ा और सीरियस ले लेना है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, इनके मार्क्स बहुत, मुझे जहाँ तक बताया गया है, मायने रखते हैं बहुत। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और मुझे कमेंट्स में बताइए जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, मेरी आईडी है नियति राजपूत 202, तो फॉलो कीजिए जाकर वहाँ पर भी। बाय बाय, लव यू ऑल।